दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको 3 बातें बताएंगे। पहली बात कि आईपीएस बनने की शुरुआत कहां से करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, और दूसरी बात कि आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, और तीसरी बात कि पैसा कितना लगता है, कोचिंग में कितना पैसा लगता है, बिना कोचिंग के कितना पैसा लगता है, किताबों में कितना पैसा लगता है, फॉर्म भरने में कितना पैसा लगता है। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखते रहिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर दें। एक काम बिल्कुल फ्री में है, उसे कर लीजिए, कुछ नहीं करना। नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए रहने दीजिए, सब्सक्राइब बाद में कर लेना। वीडियो कंप्लीट देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और तब चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। आईपीएस बनने के लिए सबसे पहले समझ लीजिए शुरुआत कब से करनी चाहिए। अगर आप स्कूल में हैं, पढ़ रहे हैं, 9th में है, 10th में है, या +1 या +2 में है, तो अभी आप स्कूल की पढ़ाई करते रहिए। हम आपको ये भी बताएंगे अभी आगे कि आपको स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ आईपीएस के लिए क्या क्या करना चाहिए। अगर आप +2 में हैं तो आप पढ़ाई करते रहिए, अपने स्कूल की पढ़ाई को अच्छे से कीजिए। अपने जो स्टेट लेवल की किताबें हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की किताबें या हरियाणा बोर्ड की किताबें हैं, वो एनसीईआरटी से बहुत मिलती जुलती हैं, तो आप उन्हें ध्यान से पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। साथ ही साथ आप लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। आप अखबार पढ़िए, अखबार में संपादकीय पृष्ठ होता है, एडिटोरियल पेज, उसे पढ़िए और अलग अलग मुद्दों पर उसमें लेखक की राय आती है। उन्हें जब आप पढ़ेंगे तो आपकी लेखन शैली विकसित होगी और अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय लिखने का प्रयास कीजिए। लिखने का अभ्यास यानी आपको करते रहना है, आप किसी भी क्लास में हो। सबसे सही समय कब होता है शुरुआत करने का? सबसे सही समय है +2 के बाद से आप शुरुआत कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी आप शुरुआत करेंगे तो 1.5 से 2 साल का समय आपको पूरा प्रोसेस एक साइकिल के हिसाब से आपको चलते रहना होता है। उसमें 1.5 से 2 साल यानी आपको लगातार पढ़ते रहना होता है। तो जब भी आपके पास 1.5 से 2 साल का समय हो, आप निरंतर पढ़ाई करने के लिए तैयार हो, तब आप आईपीएस की तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। और ये सही समय अगर कहें तो ग्रेजुएशन का 2nd ईयर होता है। अगर आप 2nd ईयर से शुरुआत कर देते हैं तो फाइनल ईयर तक आपकी तैयारी हो जाती है और रिजल्ट आते आते फिर आप फॉर्म अप्लाई करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए आप छोटी सी बात समझ लीजिए। अगली बात बताने से पहले आप बस इतना समझ लीजिए, आपको जब भी शुरुआत आप करेंगे तो आपको 1.5 से 2 साल 2.5 साल आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इतना समय जब आपके पास हो तब आप तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। अगली बात, तैयारी की शुरुआत कहाँ से करें, स्टार्ट कहाँ से करें। अगर आप ग्रेजुएशन के 2nd ईयर में शुरुआत करने जा रहे हैं या आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, शुरुआत करने जा रहे हैं, जब भी आपको शुरुआत करना है तो शुरुआत करना है आपको सिलेबस से। सिलेबस को अच्छे से रटिए, पढ़िए, दिमाग में बिठाइए। 10 दिन 15 दिन जितना भी टाइम लगता है उसे अच्छे से याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि सिलेबस को याद करने के बाद आपका दिमाग चुंबक की तरह हो जाएगा। अब दिमाग को चुंबक बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वो इसलिए पड़ती है, आप देखिए 10 से 15 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 2-2.5 लाख बच्चे ईमानदारी से मेहनत से तैयारी करते हैं, लेकिन सभी क्लियर नहीं कर पाते। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आपको ये पता हो कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। क्योंकि बहुत सारा स्टडी मटेरियल आ चुका है आज के टाइम में, बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्या देखना है क्या नहीं देखना, ये आपको पता होना चाहिए। अखबार पढ़ते हैं, अखबार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस की कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ आप पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्प करेगी। तो अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको अखबार पढ़ना होता है। तो एग्ज़ाम वाली दृष्टि आपकी तभी बनेगी जब आप सिलेबस अच्छे से समझ लेंगे। अगर सिलेबस आपको समझ आ जाएगा तो फिर आप अखबार पढ़ेंगे, आपका दिमाग अखबार में से उन चीज़ों को, उन तथ्यों को सिलेक्ट कर लेगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होंगी। क्योंकि अखबार तो सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट, एक आईएएस की तैयारी, आईपीएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट में और एक आम आदमी में जो अखबार पढ़ रहे हैं, दोनों में क्या फ़र्क है? कुछ तो फ़र्क होना चाहिए, कुछ फ़र्क होगा तभी आप अलग होंगे, तभी आप आईपीएस बन पाएंगे। तो आईपीएस की तैयारी के लिए आपको सिलेबस से शुरुआत करनी है। हमने सिलेबस बताया हुआ है, अगर आपको नहीं मिलता तो नीचे कमेंट कीजिएगा, हम आपको डिटेल वीडियो सिलेबस की प्रोवाइड करवा देंगे। आप ऑनलाइन यूपीएससी की ऑफिशियल साइट से भी सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अखबार की क्या भूमिका है। अखबार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप सिलेबस में जो पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए आप पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं या इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें अगर आप जब एग्ज़ाम में लिखते हैं और जो करंट में इवेंट चल रहे हैं, करंट में जो उससे जुड़ा कोई तथ्य है,
कोई बात है जो आपने अखबार में पढ़ी है और उसको आप अपने एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपका उत्तर प्रमाणिक बन जाता है। अगर आप अपने आंसर को वेरीफाई करते हैं किसी तथ्य के माध्यम से तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि जो किताब आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए पॉलिटिकल के लिए आपने एम लक्ष्मीकांत पढ़ी, तो एम लक्ष्मीकांत सभी बच्चे पढ़ते हैं, बहुत से बच्चे पढ़ते हैं। आप अलग क्या करेंगे उसमें? तो अलग करने के लिए आपको यही सारी चीज़ें अपनानी होती हैं, नए नए तथ्य उसमें जोड़ने होते हैं, अपने उत्तर को प्रमाणित करना होता है, वेरीफाई करना होता है, स्पष्ट करना होता है किसी तथ्य के साथ में। अब बात कर लेते हैं किताबों की, कौन सी किताबें आपको ख़रीदनी है। किताब आपको ख़रीदनी है, आपको पता है, बहुत बार हमने बताया, बहुत बार आपने सुना भी होगा, आपको शुरुआत करनी होती है पढ़ाई की एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी कौन सी? छठी से लेकर 12वीं तक की। छठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी किसको पढ़नी है? छठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी उसे पढ़नी है जिसने स्कूल में पढ़ाई अच्छे से नहीं की है। अगर आपने स्कूल में अच्छे से प्रिपरेशन की है, इसीलिए कहते हैं अपनी क्लास की किताब को ध्यान से पढ़ते रहिए। अगर आपका बेस मजबूत है, आपने स्कूल में ठीक से पढ़ाई की है, तो आप 9th से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी आपको पढ़नी होगी। अगर आपका बेस मजबूत नहीं है, तब आपको छठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी आपको पढ़नी होगी। अगर बेस मजबूत है तो 9th से 12th, 9वीं से 12वीं तक की एनसीईआरटी। कौन कौन सी खरीदनी है? सारी एनसीईआरटी नहीं खरीदनी, बहुत सी किताबें होती हैं, बहुत किताबें मिलेंगी आपको एनसीईआरटी की, लेकिन उसमें सिलेक्टेड आपके यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए, आपके आईपीएस के एग्ज़ाम के लिए कौन कौन सी किताबें आपको ख़रीदनी है, इसकी वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है। अभी आप इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, उसे देख लीजिएगा। वहाँ से किताबें आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद उन किताबों को चाहे तो आप सेकंड हैंड ख़रीद सकते हैं, चाहे तो आप नहीं ख़रीद सकते हैं, या अगर आप नहीं ख़रीदना चाहते तो आप प्ले स्टोर से आप एक एप्लीकेशन ई पाठशाला डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से पढ़ लीजिए। लेकिन एक बात समझ लीजिए, मोबाइल से पढ़ना उतना कारगर नहीं होगा, हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। तो किताबें आप ख़रीद लीजिए, अगर पैसे हैं तो नहीं ख़रीदिए, अगर नहीं है तो पुरानी भी ख़रीद सकते हैं, सेकंड हैंड ख़रीद सकते हैं, बहुत आसानी से मिल जाएंगी, किसी भी बुक स्टोर से आप ख़रीद सकते हैं एनसीईआरटी की किताबें। एनसीईआरटी की किताब ख़रीदने के बाद आपको कुछ स्टैंडर्ड बुक्स ख़रीदनी होती हैं, जैसे पॉलिटिकल के लिए एम लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम की किताब हो गई, इसी तरह से मैप आपको ख़रीदना होता है, योजना और कुरुक्षेत्रा मैगज़ीन आपको ख़रीदनी होती है। इस तरह से बहुत सी किताबें ख़रीदनी होती हैं। ध्यान रखिएगा, किताबें जितनी कम होंगी उतनी ज़्यादा बार आप पढ़ पाएंगे। बस वही बात यहाँ काम करती है कि आप एक किताब को 10 बार पढ़ें, 10 किताब को एक बार पढ़ने की बजाय, तो आप अच्छे से एग्ज़ाम को अटेंड कर पाएंगे, अच्छे से एग्ज़ाम आप लिख पाएंगे। उम्मीद करते हैं आप हमारे द्वारा बताई गई बातों को समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कीजिए, कुछ बताना है, कोई राय देनी है तो नीचे कमेंट कीजिए। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करते हैं। सीखते रहिए, सिखाते रहिए और जुड़े रहिए आरजेएम शिक्षा के साथ। धन्यवाद।